वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। यूएस में एक सिक्योरिटी गार्ड था। ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा था। मुझे आप बताना चाहोगे इस स्टोरी को? आप कंटिन्यू कीजिए, वैसे मैं जानता हूँ। हाँ, तो यूएस में एक इंसान सिक्योरिटी गार्ड था और उसने कहीं इन्वेस्ट किया जी। ब्लू चिप फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने। और जब उन्होंने देखा अपना पोर्टफोलियो खोल के, तो वो यूएस के टॉप रिचेस्ट आदमियों में आ गए। हाँ, करीबन मेरे को जो नंबर एग्जैक्टली पता था, वो करीबन 8-10 मिलियन डॉलर के आसपास का उनका फंड बन चुका था 40 साल बाद, जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। हाँ, तो एक नॉर्मल इंसान सिक्योरिटी गार्ड से अपनी कंट्री में टॉप रिचेस्ट लोगों में आ गया। दिस इज क्रेजी। और क्योंकि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, सो वो टॉप में पहुंच गए। दिस इज क्रेजी, जी, है ना। अब मुझे वही जानना है कि जो एक इंसान नॉर्मल जॉब कर रहा है, 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीने के बना रहा है, उसको कैसे इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसको ना मैं थोड़ा लंबे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है, वो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अलग चलती है, उल्टी चलती है। जरिए हमें क्या सिखाया गया कि अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर हम नौकरी में ज़्यादा समय बिताएंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। सिंपल, अगर हम जिम ज़्यादा देर करेंगे तो बॉडी जल्दी और अच्छी बनेगी। जिंदगी भर हमें सिखाया गया है कि जितना आप एफर्ट डालोगे, आपका रिजल्ट आपके एफर्ट के प्रोपोर्शनल है। इन्वेस्टमेंट में टोटली उल्टा है। जितना आप एफर्ट डालोगे, आपका रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है। जितना आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतना आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। इन्वेस्टमेंट में ना बहुत तरह के बायस होते हैं। एक होता है ओवर ट्रेडिंग बायस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और एक होता है सर्वाइवरशिप बायस, हर्डिंग बायस। ये कुछ बायसेस होते हैं। मैं इनको थोड़ा डिबंक करता हूं, बस सिंपल सरल भाषा में बताता हूं। ये तो क्या है, फाइनेंस वालों का काम है जार्गन्स यूज करना, नहीं तो उनकी तनख्वाह नहीं बनेगी। जब हम वो बड़ी बड़े जार्गन्स यूज करते हैं ना, तो लोगों को लगता है अरे यार, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये तो सिर्फ संजय जी कर पाएंगे। अरे नहीं यार, बहुत सरल चीज़ है। सबसे पहले हम चलते हैं हर्डिंग बायस के साथ। हर्डिंग बायस का मतलब क्या है कि सब खरीद रहे तो मैं भी खरीदूंगा, भेड़ चाल। हमारे हिंदी में जिसे भेड़ चाल कहते हैं। अब क्या होता है, आईआरएफ से खरीद ले, आईआरएफ से खरीद ले, आईआरएफ से खरीद, सब आईआरएफ से खरीद रहे हैं। किसी को पता है वो क्यों खरीद रहे हैं? अरे आप साला सेब खरीदने जाते हो, सेब, एप्पल, तो आप चेक करते हो खराब है कि नहीं खराब है, उसको थोड़ा सूंघते हो, उसको फील करते हो, महसूस करते हो, और उसके बाद वो 120 रुपए किलो बोलता है तो आप 100 रुपए किलो बोलते हो, झगड़ते हो 100 रुपए की चीज के लिए। और यहाँ 10-20-50 हज़ार के शेयर ऐसे खरीद लेते हो किसी और के कहने पे। इसे हम कहते हैं हर्डिंग बायस, भेड़ चाल। यहां पे आप नहीं पूछ रहे, वहां तो पूछते हो कि सेब 120 के कैसे दिए, बाजू वाला तो 100 रुपए का दे रहा है। यानी कि आप वहां पे प्राइस और वैल्यू को डिस्टिंग्विश करते हो कि मैं प्राइस क्या दे रहा हूं और उसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। यहां क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको आता ही नहीं है। यू डैम डोंट नो हाउ टू एनालाइज द वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आता है क्या आपको? किसी को नहीं आता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं साधारण निवेशक की बात कर रहा हूं। क्या आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है? क्या आपको P&L पढ़नी आती है? क्या आपको कैश फ्लो पढ़ना आता है? नहीं पढ़ना आता। पर नहीं जी, यहां आपने हर्डिंग बायस किसी की सुन ली, तो भाई चलो चलो चलो, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर ट्रेडिंग, जो एक साथ चलता है। ओवर कॉन्फिडेंस अपुनिच भगवान है। क्या है, कभी कभी ना मार्केट आपकी लेनी देनी करने के लिए आपको शुरू में थोड़ा पैसा कमा के दे देती है। करेक्ट। आपने ले लिया जी कोई शेयर, वो 20% बढ़ गया 1-2 महीने में, तो अपने को फीलिंग अपुनिच भगवान है भाई, अपने से ऊपर अब कोई नहीं है। वो सीरीज थी ना, कौन सी, सीक्रेट गेम्स, उसमें बोलता है ना नवाज, अपुनिच भगवान है भाई, तो अपुनिच भगवान हो गया। तो उसके बाद आपकी ठुकाई होनी चालू हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप मरते हो, फिर ओवर ट्रेडिंग में मरते हो। ये रिसर्च की गई थी और एक रिजल्ट था कि ओवर ट्रेडिंग से एक व्यक्ति के ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 गुना हो जाते हैं और रिटर्न्स 4% कम हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या है? अरे यार, खरीदा अब बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। पीटर लिंच, जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। उन्होंने कहा कि हमारी हैबिट है एक आम इन्वेस्टर की कि वी कट आवर फ्लावर्स टू अर्ली एंड वाटर आवर वीड्स टू लेट। मतलब हम अपने फूलों को जल्दी काट लेते हैं और जो वीड्स सडन होती है उसको पानी देते रहते हैं। जैसे कोई शेयर 10% 20% ऊपर बढ़ा, पैसे बन के निकल जाओ। हो सकता है उसमें ताकत थी और बढ़ने की। और जो 30% गिर गया नीचे शेयर, नहीं यार अब तो उसको होल्ड करेंगे, इन्वेस्टर हूं मैं, इन्वेस्टर हूं। अब तुम कल तक ट्रेडर थे, आज इन्वेस्टर हो गए। मतलब
धर्म परिवर्तन उतना तेजी से नहीं होता जितना यहाँ पे इन्वेस्टर से लेकर ट्रेडर और ट्रेडर से लेकर इन्वेस्टर का परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट बायस है सर्वाइवरशिप बायस। तेरे को पता है वो धैर्य ना, उसने शेयर खरीदा था वो 10 साल पहले, आज वो शेयर है ना उसने 10 रुपये में खरीदा था, आज वो 1000 रुपये हो गए। अरे वो तो एक है ना, उससे बाकी तो पूछो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, उसके कितने 10 वाले जीरो हुए वो भी तो पूछ लो। अच्छा उसमें कितना पैसा उसने डाला था वो तो पूछ लो। फाइनली उसको पोर्टफोलियो लेवल पे क्या गेन हुआ वो तो पूछ लो। ये वन ऑफ स्टोरी क्या होती है कि भाई हम बात करते हैं जैसे रितेश अग्रवाल है, रितेश अग्रवाल बहुत सक्सेसफुल हुए ओयो में, पर उस रितेश अग्रवाल के पीछे कितने रितेश अग्रवाल चले गए वो तो पता नहीं ना आपको। करेक्ट। तो अगर आप सिर्फ उस रितेश अग्रवाल की वजह से घुस रहे हो कि यार इस इंडस्ट्री में पैसा बन सकता है, तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि रितेश अग्रवाल तो एक ही था, बाकी तो कितने रितेश अग्रवाल उसके जैसे जो बनना चाहते थे वो ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, वही टिका रहा। तो उसकी कुछ ट्रेड्स होंगी अलग बाकियों से, क्या आप में वो ट्रेड्स हैं? तो बहुत सिंपल बात है, लोगों को इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ही नहीं चाहिए, ये लोगों का काम नहीं है। और ये मैं बोल रहा हूं जो मैं सीएफए हूं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस 2012 का सीएफए हूं 12 साल से, और आज तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी, 1 रुपए का स्टॉक डायरेक्ट नहीं खरीदता, सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूं। जबकि मेरे को इंटेलिजेंस है, मुझे नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी मैं नहीं करता, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम, 3 चीजें चाहिए। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपके पास राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं मूव करते, न्यूज के बेसिस पे मूव करते, इमोशंस के बेसिस पे मूव करते। और तीसरा आपके पास टाइम होना चाहिए मार्केट में, क्या आप मार्केट में बैठे हो, ये तीनों मेरे पास नहीं है। सॉरी टू कट यू, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। अभी इन्वेस्टिंग वाली पार्ट मैंने आपसे क्यों पूछी, क्योंकि मेरा ही कज़न एक जॉब करता है, अभी नई नई जॉब लगी है, और पैसे कमाने का जुनून सब में होता है, वही 20-25-30 हज़ार की नौकरी है उसकी। महीना ख़त्म हो गया उसका और पैसे भी ख़त्म हो गए, 2 साल से जॉब कर रहा है, सेविंग आज तक हुई नहीं है, कुछ करा नहीं है सेविंग। इंट्राडे में पैसे लगाए, अकाउंट खाली। अब ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे कि अगर तुम भाई 25,000 रुपये बना रहे हो तो इतना तो तुम इस चीज़ में रख लो, क्या एडवाइस दोगे ऐसे लोगों को? देखो मैं आपको उनको एक ही एडवाइस दूंगा, सबसे पहली एडवाइस मेरी होगी कि अगर आप 25,000 महीना कमा रहे हो तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने भी नहीं लगाया और मैंने फिर भी पैसे बना लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, धैर्य, यू आर नॉट रिच बिकॉज यू इन्वेस्टेड, यू आर रिच बिकॉज यू वर्कड ऑन योर एक्टिव इनकम। सम ईयर्स बैक, 6-7 ईयर्स बैक, आपसे जब बाहर में बात कर रहा था, आपने कहा मेरी 20-25 हज़ार के आसपास की कुछ तनख्वाह थी। टुडे यू आर मेकिंग वेरी गुड नंबर विद गॉड्स ग्रेस, इज नॉट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का क्या योगदान है उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी योगदान नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का योगदान, आपने यहाँ निवेश किया, आपने एक बहुत महंगा कोर्स लिया, आपने मुझे बताया, मेरा जबड़ा नीचे गिर गया कि भाई इतना पैसा भी कोई दे सकता है कोर्स के लिए। तो आपने क्या किया, आपने सबसे बड़ा निवेश यहाँ किया, क्योंकि आपने चाहे वो कितना भी पैसा डाला हो उसका फिर भी आपने 30-40 टाइम्स निकाल लिया, ज़्यादा ही निकाल लिया होगा। तो माई पॉइंट इज कि आप, कोई भी व्यक्ति बड़ा इन्वेस्टमेंट से नहीं बनता है। ये गलत धारणा डाल दी है सबने कि आप ट्रेडिंग करोगे और ट्रेडिंग करके पैसा कमा लोगे, इंट्राडे करोगे, अरे मरोगे। सेबी बोलता है ना 90% लोग पैसा गंवा रहे। 56,000 करोड़ का लॉस हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग में पिछले साल। कितना? 56,000 करोड़। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया की मंथली एसआईपी आज 23,000 करोड़ है, यानी 2.5 महीने की एसआईपी तो हम इंट्राडे में लॉस कर बैठे हैं। जस्ट टू गिव यू अनदर कॉन्टेक्स्ट, द बिगेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द कंट्री विच इज बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका एनुअल बजट 30,000 करोड़ का होता है, यानी उनके 2 साल का एनुअल बजट तो हम साल भर में इंट्राडे लॉस में निकाल देते हैं। और ये किसका लॉस हो रहा है पता है? मेरा लॉस नहीं हो रहा है, मैं तो पैसा बनाता हूं। ये लॉस हो रहा है जिसकी तनख्वाह 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए है, जो सोचता है कि यार मैं 25-50 हज़ार डालूंगा, आज के आज ही वो दुगना हो जाएगा। करेक्ट। तो तू गधा है। कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए उसके लिए। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ कैपिटल। भाई आपको केचप बनानी है तो क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। आपको पनीर बनाना तो दूध चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल हुआ है ना। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स का रॉ मटेरियल कैपिटल है भाई। आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो फिर भी आप सप्लायर के उधार से बना के माल बेच के उसको पैसा दे सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट में आप उधार से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। वो तो मतलब जानलेवा होता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, ये सब टंटा छोड़ो, साइड में रखो। हाँ, एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट इनकम का इन्वेस्ट करो, उसमें सबसे पहले यहां इन्वेस्ट करो।
इससे बेहतर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे ना। आज आपकी तनख्वाह 25,000 है, आपने एक स्किल सीख ली, एक्सेल सीख लिया, डैशबोर्डिंग सीख ली, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एडिटिंग सीख ली, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए, कुछ भी बन गए, तो आपकी तनख्वाह 25 की 50 हो जाएगी अगले साल यार, डबल। पर आप 25,000 का शेयर खरीदोगे ना, वो डबल नहीं होगा अगले साल। करेक्ट। देयर इज ऑलमोस्ट 0.001% प्रोबेबिलिटी कि वो डबल होगा, पर आपके केस में ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी कि आपकी इनकम डबल हो जाएगी। हमारे यहां ना लोगों को मोहताजी हो गई है कि मैं कुछ ना करूं, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो ना करूं, अपने ऊपर एफर्ट ना डालूं, अपने ऊपर एफर्ट ना डालूं। पर हां, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रहे हैं यार, कोई ऐसी टिप बता दो यार संजय सर। आज भी सुबह एक फोन आया मेरे को किसी का, इंस्टाग्राम पे ही आ गया। वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉलिंग का फीचर है ना, सर आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ये वो मेरे पास 25 लाख का कैपिटल है, सर जरा 10 स्टॉक्स बताओ ना जिसमें पैसा डाल सकूँ। जब फोन रख अरे क्या मतलब हो गया यार ये। तो मेरे को तो तुम अलाउ कर रहे हो ना तुम्हारी बैंड बजाने को। अगर कल को मेरा नेचर खराब हो और मैं कोई स्टॉक्स में पंप करके रख दूं, उसके बाद तुम्हारे सर पे डंप कर दूं, तो तुम क्या कर लोगे? मेरा स्टॉक तो तुमने खरीदा था, बाद में किसी और इन्फ्लुएंसर को फोन करोगे कि यार संजय ने मुझे बर्बाद दिया। सब पॉइंट इज कि ये सब मत करो। अगर आप 25,000 कमाते हो तो आप बहुत बुरी स्थिति में हो। आप देश के 10% के आसपास आ रहे हो, और इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको 3.5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो 1%? टॉप 1% में वो कितना कमाते हैं? 3.5 लाख रुपया पर मंथ प्लस। अच्छा, तो यानी अगर आप साल का 40 लाख कमाओगे तो आप इंडिया के टॉप 1% इनकम अर्नर्स में आ जाओगे। जैसे कोई 10 लाख रुपए बना रहा है महीने के, वो तो 0.1% में होगा। तो मतलब हम 0.1% में आते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं चिंता नहीं करता। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक दो चीजें होती हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क है, मैं आपको बता दूंगा। ग्रोथ करने से कोई नहीं रुकना चाहिए। आज अगर मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे हैं तो फिर भी वो नई नई चीजें सोचता है। ग्रोथ इज लाइफ, ग्रोथ इज लाइफ, रिलायंस बोलता रहता है, हर महीने क्वार्टर उनको ग्रोथ देनी है, इन्वेस्टर्स को ग्रोथ देनी है। तो वो अलग चीज है, वो माइंडसेट है, वो ग्रोथ माइंडसेट है। क्या टोनी रॉबिन्स को पैसे की जरूरत है? नहीं। क्या एलेक्स हरमोजी को पैसे की जरूरत है? नहीं। क्या मिस्टर अंबानी या अडानी को पैसे की जरूरत है? नहीं। वो ग्रोथ माइंडसेट है। फिर उस माइंडसेट को आप पाते हो, ठीक है, जो आपको स्टेल नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। दूसरा है कि एक चिंता करते रहते हो, यार मैं कहाँ हूं। हाँ, अगर आप महीने के 3-4 लाख कमा रहे हो तो आप इस देश के टॉप 1% में हो, तो एटलीस्ट फर्स्ट हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट। मैं आज बहुत अच्छा कोट पढ़ रहा था बिल गेट्स की एक्स वाइफ मिलिंडा गेट्स का। तो उन्होंने जब वो छोड़ा उन्होंने फाउंडेशन को, तो उन्होंने अपनी टीम को एक मैसेज लिखा, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। बोलती, बट द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम माई दिस मैसेज इज ग्रेटिट्यूड, दैट आई हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। तो आप जब भी कुछ अच्छा कर लेते हो लाइफ में, अगर आप 1% इंडिया में आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है बॉस। 1% में ना, मतलब आप टॉप 1.5 करोड़ लोगों में आ गए भारत के, और आप उसमें आ रहे हो और उसके बाद भी अगर क्रिप कर रहे हो तो देन यू आर रॉन्ग। हाँ, यू कैन ऑलवेज हैव एस्पायर्ड फॉर मोर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सब करेंगे। बट अगर आप रो रहे हो इस बात को लेके कि यार मैं तो 3-3.5 लाख कमा रहा हूं फिर भी मैं देन इट्स नॉट राइट। तो आप अगर 25,000 में हो तो आप 10% पे हो। अगर आप 1.5 लाख के आसपास आओगे तो आप 5% पे आ जाओगे टॉप इंडिया के, और अगर आप 3.5 लाख पे आ जाओगे तो आप टॉप 1% पे आ जाओगे। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? पहले मैं इंडिया के टॉप 1% पे तो हूं यार, Correct. उसके लिए क्या करना है मुझे? उसके लिए यहां स्किल्स, उसमें इन्वेस्टमेंट कोई रोल नहीं प्ले करेगा।